हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। हमारी ज़िंदगी ऐसी बहुत सी चीज़ों और आदतों से भरी पड़ी है जिन्हें जाने अनजाने हम अपनी लाइफ में ऐड करते ही रहते हैं। लेकिन जब कभी हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, तो समझ लीजिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ चीज़ों को निकालने का वक्त आ गया है। और एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ ज़रूरी और मीनिंगफुल चीज़ें रह जाती हैं जो हमारी लाइफ में अच्छे चेंजेस लाने के लिए काफ़ी हैं। पर्सनली बहुत वक्त पहले मैं ऐसी चीज़ों को निकाल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर करें। आपकी सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन का हाल बताती है। जब भी कुछ अच्छी मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो करने की बात आती है तो हम हमेशा ही कह देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही फ़ोन चेक करने से करते हैं, मतलब आंखें खुलते ही फ़ोन हाथ में। और इस हैबिट को चेंज करने के लिए कई बार अनसक्सेसफुल कोशिश भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 10 मिनट चेक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो 10 मिनट कब आधा या 1 घंटा बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। ट्रस्ट मी, इस हैबिट को चेंज करने में बहुत थोड़ा सा एफर्ट लगता है और इस टॉक्सिक मॉर्निंग हैबिट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्पेशली उठते ही सुबह का पहला 1 डेढ़ घंटा तो अपने हाथों को कंट्रोल करें ताकि वो फ़ोन को छूने ना पाए, और इस वक्त को यूटिलाइज करें सेल्फ केयर में। केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे अगर अपने दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे। चलिए, ज़्यादा नहीं तो 1 2 दिन ट्राई करके देखिए। आपकी लाइफ कैसी है ये बहुत इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि दिन भर में आप क्या कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ भी मैटर करती है क्योंकि खाना हमारी हेल्थ, हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। लेकिन यहाँ मैं बात माइंड को फीड करने की भी कर रही हूँ। दिन भर आप कैसी थॉट्स को वेलकम करते हैं? नेगेटिव थॉट्स को एक्सक्यूज़ मी कहने का पोटेंशियल आप में है या नहीं? किस तरह के लोगों को आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं? किस तरह की बुक्स आप रीड करते हैं? ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कीजिए, क्योंकि जब आप नोटिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में एंटर करना अलाउ कर रहे हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ों को फिल्टर करने की ज़रूरत है और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको सिर्फ यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि किस तरह लोग पार्टीज़ करते हैं, किस तरह वो देश विदेश घूमने जाते हैं, कैसे वो रोज़ रोज़ शॉपिंग करते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, तो क्या आप खुद को खुद के काम के लिए, खुद के गोल्स के लिए मोटिवेट रख पाएंगे? इससे तो बेटर है कि आप डेली आधा घंटा कोई बुक रीड कीजिए और अपने माइंड को कुछ नई चीज़ों के साथ फीड कीजिए। और वैसे भी पूरे दिन में 1 या 2 घंटे सोशल मीडिया इज़ फाइन। ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो हिसाब रखिए कि आप लर्न क्या कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहें और बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए मैक्सिमम टाइम बाहर के खाने को नो कहिए। ऑलवेज से येस टू होममेड फूड। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एक और चीज़ जो आपको करना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास करने को जो भी है, जितना भी है, हम सब कर सकते हैं। मैं हमेशा लिस्टिंग करने पे जोर देती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जब कभी आप लिस्ट बनाना शुरू करें तो उसमें इतने सारे काम ऐड कर लें कि जो आपसे हो ही ना पाए। हर किसी की स्ट्रेंथ, हर किसी का एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है और अपनी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए आपको पहले कुछ हेल्दी चेंजेस करने होंगे। एनीवेज, बात लिस्टिंग की है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि डेली 2 या 3 इंपॉर्टेंट काम लिखने से शुरू करें और खुद को नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेट करने के लिए इन कामों को पूरा करें। इससे ज़्यादा लिख लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं और लिस्टिंग करना भी बंद कर देते हैं। धीरे धीरे जब आपको लगे कि जो काम आपने लिख रखे हैं वो 2 या 3 काम आप इजीली कर पा रहे हैं, उसके बाद आप 1-3-5 रूल फॉलो करें। जिसका मतलब है, एक आपका मेन टास्क होगा, 3 मीडियम और 5 छोटे टास्क होंगे जिन्हें बिना फ्रस्ट्रेट हुए आप कर सकें। जब भी हम किसी फील्ड में ट्रेनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक चीज़ों से की जाती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब अपने माइंड और बॉडी को बेटर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना हो तो हर रोज़ एक लंबी लिस्ट बनाना छोड़ दीजिए। लिस्ट ज़रूर बनाइए, लेकिन बेसिक से शुरू कीजिए और आने वाले कुछ टाइम में ही आप वेल ऑर्गेनाइज लाइफ के मालिक होंगे। बहुत कुछ अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम परचेज़ करते हैं और कई बार बिना ज़रूरत के भी।
बहुत कुछ हमारे घरों में ऐसा होता है जो बहुत टाइम से हमने यूज़ नहीं किया और बहुत कुछ ऐसा भी जो कभी यूज़ नहीं किया। फिर भी और नई चीज़ों को लाने का हौसला तो हम में होता है, लेकिन जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर रहे होते, उन्हें फेंकने का या डोनेट करने की हिम्मत हम जुटा नहीं पाते। लेकिन लाइफ को बेटर करने के लिए अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बॉडी और माइंड को क्लीन रखना। चीज़ों को कैटेगराइज करना शुरू कीजिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ज़रूरत है और कौन सी ऐसी जिन्हें फेंक देना चाहिए या डोनेट करने वाली चीज़ों को डोनेट कर देना चाहिए। कुछ चीज़ों में आप डाउटफुल होंगे, रखूं या ना रखूं, तो खुद से पूछिए कितने वक्त से आपने उसे यूज़ नहीं किया, और आगे भी अगर श्योर नहीं है कि आप यूज़ करने वाले हैं तो क्लियर है कि आप यूज़ नहीं करने वाले हैं। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लाइफ के लिए डीक्लटरिंग इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आपको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, वो है हर चीज़ हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ यस कहना, ना कहना सीखो। ये उस वीडियो का टाइटल है जिसे मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, कुछ बाउंड्रीज को होल्ड करने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। अपनी चीज़ों को, अपने लिए वक्त को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। स्ट्रेस और गिल्ट हमारी बहुत सी एनर्जी ले जाता है, तो अपनी लाइफ और अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। मुझे भी नो कहना सीखने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए खड़े रहना, सच के लिए खड़े रहना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है, लेकिन इन टर्म्स को ब्रेक करना मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। अपनी लाइफ को हम कभी बेटर नहीं कर सकते अगर हर वक्त हम मनी को लेकर स्ट्रेस में ही रहेंगे। हम सभी अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सो हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर मन मारते रहना हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। खर्च कीजिए, ज़रूरतों के साथ साथ शौक़ भी पूरे कीजिए, लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर कि क्या ये चीज़ सच में आपको चाहिए। चीज़ें खरीदना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब कुछ वक्त के बाद हम नोटिस करते हैं कि जितनी एक्साइटमेंट से हम इसे लाए थे, वो एक्साइटमेंट उसे यूज़ करने में ज़्यादा हम दिखा नहीं पाए, तो समझ में आ जाता है कि पैसा वेस्ट कर दिया। ये छोटे छोटे फिजूल खर्च हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से रोक देते हैं। हम में से बहुत से लोग शॉपिंग करने निकल जाते हैं बिना ये जाने अभी उनकी ज़रूरत क्या है, और कई बार ऐसा भी होता है जो लाने गए थे वो तो लाए नहीं, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था वैसा कुछ उठा लाए। सो बेटर है कि अपने शौक़ पूरे करने के लिए कुछ खरीदने का ख्याल मन में आए तो 10-15 दिन उस ख्याल को होल्ड करके रखें और देखें कि क्या 15 दिन के बाद भी आपकी चाहत वैसे ही है। अगर हाँ तो परचेज़ कर लीजिए, बट आई एम श्योर मैक्सिमम टाइम आप डाउटफुल होंगे और बहुत सी चीज़ों को परचेज़ करने का आइडिया ड्रॉप ही कर देंगे। लाइफ काफ़ी मेसी और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, चाहे इसके पीछे का रीज़न हम खुद ही हों। लेकिन प्रॉब्लम्स का लाइफ में आना कोई बुरी बात नहीं होती। प्रॉब्लम्स हमें एक्टिव रखती हैं, अदरवाइज़ तो सब कुछ कितना बोरिंग हो जाएगा। लेकिन इन सब में माइंड को स्टेबल रखने में काफ़ी मेहनत लगती है। प्रॉब्लम्स आने के साथ साथ जो नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही कम टाइम में कैसे निकाल फेंकना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अपने साथ बैठे बैठे नेगेटिव बातें मत करते रहिए। अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कीजिए। प्रॉमिस कीजिए खुद से कि मैं डेली अवेयर रहूँगी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं खुद से क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता कि माइंड में क्या चल रहा है और घंटों नेगेटिव थॉट्स हमें ओवर पावर कर रहे होते हैं। तो चेक करना और थॉट को चेंज करना, चेक करना और थॉट को चेंज करना, धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि नेगेटिव थॉट ज़्यादा देर तक माइंड में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि अवेयरनेस की वजह से जल्दी जल्दी आप थॉट्स को स्विच करने के कैपेबल हो जाती हैं। हम जब अवेयर हो जाते हैं तो हम खुद से बात करना सीख जाते हैं, और जब हम खुद से बात करना सीख जाते हैं तो हम दूसरों से बात करना भी सीख जाते हैं, और जब एक्चुअल में हम बात करना सीख जाते हैं तो हमारी कंप्लेंट करने की आदत लगभग ख़त्म हो जाती है। गॉसिप्स हों या कंप्लेंट हमारे माइंड को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। क्यों जानना है कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके किस काम की? क्यों अपने माइंड को ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरना है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं? सो अगर आप भी कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं जहाँ अननेसेसरली बिचिंग होती है या आपको लगता है कि आपको जज किया जाता है, तो ऐसे ग्रुप्स को बाय बाय कहने का हौसला रखिए और अननेसेसरली अनवांटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अपने माइंड को भरते मत रहिए। हमारी लाइफ में जो लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं उनमें से कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें फोर्सफुली निभाया जाता है, और ये वो रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग कभी मैच ही नहीं होती, और इनके साथ निभाने के चक्कर में हम अपनी एनर्जी को डीपली इफेक्ट करते हैं। कौन जेन्युइन आपके साथ है कौन नहीं, ये आपका दिल भी समझ जाता है। सो जो रिलेशन एफर्ट करने पे भी वर्क करता हुआ नज़र ना आए, उसे फोर्सफुली निभाने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ आप कनेक्शन फील ही नहीं करते, मतलब वहाँ कनेक्शन है ही नहीं। क्योंकि प्यार हो या बात हो किसी भी रिलेशन को निभाने की, वो हमेशा फ्रीली फ्लो होते हुए ही अच्छे लगते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ भी बुरा हो सकता है। बच्चे ये गलती ना कर दें, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए अपना कंट्रोलिंग मोड हम हमेशा ही ऑन रखते हैं। हमारी कंट्रोल करने की इसी आदत की वजह से कितनी बार हम हर्ट भी हो जाते हैं। किसी और द्वारा कंट्रोल की गई लाइफ किसी को अच्छी नहीं लगती, और जितना आप ये करने की कोशिश करेंगे फेल ही होंगे, डिसअपॉइंटमेंट और पेन ही फेस करेंगे। कुछ भी हो, ये रियलिटी है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये सीख लेना ज़रूरी है कि चीज़ों को कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी लगाने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करने की हैबिट बनाइए। सब चीज़ों में नहीं, पर उन चीज़ों में बेस्ट करें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ 10 एक हैबिट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जिन लोगों ने कभी मुझे हर्ट किया, उनके लिए किसी किस्म का ग्रज मैं अपने मन में नहीं रखती। उन्हें माफ़ करके अपनी कॉन्शियस क्लियर कर लेती हूँ। कभी वक्त था जब अपने लिए वक्त निकालना ज़रूरी नहीं लगता था, लेकिन अब यही मेरी प्रायोरिटी है। एक वक्त था जब दूसरों की कही हुई हर बात सही लगती थी, लेकिन अब कुछ सालों से अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखना सीख लिया है। इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट नहीं करती, लेकिन मेरे वो करने से जो मुझे खुशी देता है, कोई नाखुश हो जाता है तो उसकी परवाह मैं करती नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे फ्रीली ज़िंदगी जीनी है। खुद का ऐसा वजूद बनाया, जो चाहा था वो करके दिखाया। हौसला तोड़ दे मेरा, ऐसा किसी में दम नहीं। दिखा दो उन्हें जो कमज़ोर कहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। आपकी लाइफ बेटर है तो उसे बेस्ट बनाइए, रुकिए नहीं, बस चलते जाइए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।